प्रेज द लॉर्ड चर्च। गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे, आपको बड़ा दिन मुबारक हो। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं खुदा की सारी नेमतों और बरकतों के लिए और उन सारे परिवारों के लिए जिसको खुदा ने हमारे साथ जोड़ा है और चीजों को बड़ा कर रहा है। हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमने 5 मिनट देर से शुरू करा, लेकिन आपकी मोहब्बत ये हम सालिब हैं, हम कायल हैं आपकी मोहब्बत की, आपकी आदत की, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको बड़ा दिन बहुत 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 मुबारक हो। अपने आस वाले को कंधों पर हाथ रखिए, तुम्हें खुदा बहुत आशीष दे, क्योंकि आसमान से स्वर्ग जमीन पर उतरने को है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। आइए उसकी स्तुति की आराधना करते हैं। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे।
जिस तरह उसने आज तक हमें संभाला है वो आगे भी हमें ऐसा ही संभालते रहेगा और हमारे जीवनों से सदा सर्वदा अपनी महिमा लेता रहे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं हर एक बात के लिए। तो खुदा बाप आपसे यही दरखास्त करते हैं कि आप हमें अपनी हुजूरी से भरें। खुदा बाप आज के इस दिन में जब हम आपकी जन्म की खुशी को मनाते हैं तो होने दे खुदा बाप यीशु मसीह आपका जन्म सही मायने में हमारे जीवनों में होने पाए। हम अंश बांश करके आप की तरह बनते जाएं। आइए कलाम को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके खादिम को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं कि जब उसके कलाम से हम सुनते हैं तो वो हमारे जीवन में उतर कर 100 गुना फल लाए। हर एक बात के लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने और कबूल करें। थैंक यू लॉर्ड खुदा यीशु मसीह कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं आज की सुबह हमको जिंदों की जमीन पर रखने के लिए और ये बड़ा दिन दिखाने के लिए। हमने सुबह बहुत सारे खादिमों से बात करी, सब लोग अपनी कलीसियाओं में खाना बना रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली शहर में नहीं है, वो लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। एक पासवान मुरादाबाद में है, एक पासवान देहरादून में है, एक पासवान गाजियाबाद में, एक रोहिणी में है और ज्यादा है वहां पर अवंतिका में। और हर कोई पासवान अपनी कलीसिया के साथ कुछ न कुछ करने को तैयार है और हम शुक्रगुजार हैं उन सारे पासवानों का। और आज एक खूबसूरत बात आपके सामने लेकर आए हैं। हमने आपकी शुरुआत, आज के कलाम की शुरुआत 2 दिन पहले कही थी जब हम ग्रेटर नोएडा के पासवान के साथ वहां पर थे।
और हमने पीस के बारे में बताया था। आज हम उसको आगे चलते हैं, कहते हैं पीस, जो टाइटल है वो ये है कि द पीस इज इन द प्रोसेस, यानी कि जो शांति है वो उस काम में है, या वो उस सफर में है, या वो उस चर्या में है जो हो रहा है, वो जो काम हो रहा है उसमें पीस है। और इसके बाद हम बहुत सारे पहलुओं को आप खोलेंगे। आर यू रेडी टू गो डीप? Yes. आर यू रेडी टू गो डीप? Yes. आज हम कलाम में चलते हैं। देखिए निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला बाब। हम जल्दी से उन आयतों को पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस वाले कलाम को मिस कर दिया था। हम उसके एक पहलू को छुएंगे, उसके बाद हम आज के बारे में, पीस के बारे में और लेकर आएंगे। हमने जब कलाम को छोड़ा था 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा के पासवान के साथ, जब हम थे पास तरुण घोष के साथ, तो हमने कहा था वी शेयर दैट पीस कम्स इन पीसेस। और आपको ये समझना पड़ेगा, योर इंसिस्टेंस फॉर परफेक्शन विल किल योर पीस। अगर आपको नहीं लग रहा, तो अगर आपको लगता है कि सब चीजें एकदम परफेक्ट होंगी तभी पीस आएगा, तो नहीं आएगा। और हमने आपसे कहा था कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को डिफाइन करें, और हम एक मैजिशियन की तरह आपको बताएंगे कि आपके स्ट्रेस लेवल का कारण क्या है। और सब लोगों ने, हमारे पास हमारे साथ बैठे थे, सबने बोला स्ट्रेस लेवल 7, किसी ने बोला 10। एंड देयर आर 4 फैक्टर्स दैट एक्चुअली आर कॉजिंग द स्ट्रेस। ईदर इट इज प्रॉब्लम्स, इधर इट इज पेस ऑफ द लाइफ। बहुत जिंदगी बहुत तेज है, बहुत थम गई है, सबको प्रॉब्लम है स्पेस से। थर्ड इट इज, याद है आपको, इट इज प्रॉब्लम्स, इट इज पेस, इट इज पीपल। और चौथी चीज जो है, जो हमने कलाम में बताई थी 4 चीजों के बारे में, वो 4 चीजें हैं, एंड दैट इज प्लेस, यानी कि जगह, समय, आपके कामों का शेड्यूल, या फिर लोग। और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, आप उनसे परेशान हो जाते हैं, और वो आपके स्ट्रेस का कारण बनते हैं, आपकी परेशानी का कारण बनते हैं, आपके खून जलने का कारण बनते हैं। लेकिन उसके बाद हमने आपको बताया था, इस बात को छूते हुए हम आगे गए थे, आपको बताया था कि आपको इस बात को समझने की जरूरत है, अगर आपकी शांति लोगों पे निर्भर करती है तो लोग बदल जाएंगे। अगर आपकी शांति किसी जगह पे निर्भर करती है तो वो जगह खराब हो जाएगी। अगर आपकी शांति किसी समय पे निर्भर करती है तो समय बदलेगा, कैलेंडर ईयर्स चेंज, लेकिन वो मुश्किलें वहीं की वहीं बनी रहेंगी। वो चीजें, हर चीज बदल सकती है। बट अगर आपका पीस, इफ योर पीस इज कमिंग, इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, if the peace is coming, I want peace which is not of this world, so that world cannot take it away. अगर आपकी शांति इस दुनिया की नहीं है, दुनिया से नहीं मिल रही है, तो दुनिया उसको वापस नहीं ले सकती। तो आइए अब हम आगे चलते हुए एक खूबसूरत बात को देखते हैं। इन पहलुओं को हमने 2 दिन पहले छुआ था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने उस पहलू को जब खत्म किया था तो हमने बोला था पीस कम्स इन पीसेस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बिल्कुल होता है बिकॉज इफ यू स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन पीस, देन यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द पीसेस व्हिच आर मिसिंग इन योर पजल। जब आप शांति के पीछे दीवानों की तरह भागने लगते हैं तो आपको शांति तो नहीं मिलती, लेकिन वो टुकड़े नजर आने लगते हैं जो मिसिंग है। सो व्हेन यू स्टार्ट रनिंग आफ्टर पीस, you actually end up finding the pieces that is missing. और उन टुकड़ों को देखकर कि यार ये अपनी जगह पे नहीं है, ये अपनी जगह पे नहीं है, दिस इज नॉट एट द राइट प्लेस, आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपको लगता है ये चीजें खराब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 4 साल के अंदर मेरे जॉनी भाई मेरे साथ हैं, और वो 2 छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पर पूरी जॉइंट फैमिली है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर हमको लगे कि हर चीज परफेक्ट, क्या हमने लाइट एक्सपीरियंस करी है? क्या लाइट चली गई है? शायद लाइट चली गई। हमको डेटा ऑन कर देते हैं फोन का, क्योंकि फोन का डेटा ऑन करना जाएगी ना, आता करना रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ओके, इट्स परफेक्ट, इट्स कमिंग, इट्स बैक। Move back, please. ऑलराइट, अब देखिए, हम पीस एक्सपीरियंस करने की बात कर रहे थे, और हमारी दिल्ली हमारे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, एनडीपीएल ने हमारी लाइट ऑफ कर दी। अब देखिए, बोला तुम्हारी लाइट फिर से आ गई, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम कंटिन्यू रहेंगे और हम नेटवर्क को चेंज नहीं करेंगे। बट थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप, हमारी मीटिंग अभी जारी है और लाइव चल रहा है, हम कटे नहीं है, वापस आ गए हैं। तो हम आपको बता रहे थे, खूबसूरत बात वापस बताते हैं। हमने पिछली बार कलाम को रोका था इस बात पे, कल भी हमने कलाम को रोका था, दैट पीस कम्स इन पीसेस।
मतलब इस बात का क्या मतलब, इस बात का ये मतलब है कि आपको एक बड़ी गहरी बात हम बिल्कुल कलाम के आखिरी में बताएंगे जो आपको समझने की जरूरत है। एक कारण था, दो बहुत खूबसूरत मुआवजों का जिक्र चारों गॉस्पेल्स में है। हमने हमने आपको पिछली संडे बताया था इसके बारे में। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में एक ऐसे मिरेकल का जिक्र है, आप जान सकते हैं कौन सा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट इज मेंशन्ड इन ऑल द फोर गॉस्पेल्स, उसके बिना तो बाइबल लिखी नहीं जा सकती। बट देन देयर इज वन मोर मिरेकल दैट इज मेंशन्ड इन ऑल द फोर गॉस्पेल्स। देयर इज वन मोर मिरेकल दैट इज मेंशन्ड इन ऑल द फोर गॉस्पेल्स। ऐसा कौन सा मिरेकल है जिसकी तुलना उस लेवल तक वो इंपॉर्टेंट था कि उसको चारों खादिमों ने खुदा की रूह के द्वारा, खुदा की रूह ने लिखवाया उन चारों लोगों से, मत्ती से, मरकुस से, लूका से और यूहन्ना से। और वो मिरेकल था, हमने आपको बताया था, फीडिंग ऑफ द 5000, फीडिंग ऑफ द 500 लोगों को खाना खिलाया जाना। तो इसकी हम एक गहरी बात आपको लेकर जाएंगे, लेकिन आप थाम के रखिए बात को। वापस कलाम में चलते हैं, पीसेस के बारे में बात कर रहे थे। हमको बताना चाहते हैं, व्हेन यू फोकस टू मच ऑन पीस, यू एक्चुअली एंड अप फाइंडिंग, लुकिंग एट द पीसेस दैट आर मिसिंग। और फिर आपका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है दीवानगी की तरह, बिकॉज दैट इज व्हाट हैपेंस। आप सोच के देखिए, आपके घर में बच्चे हैं, आपके पास बच्चे होने जरूरी है, अगर नहीं है तो आपके पास परिवार है और जिम्मेदारियां हैं। आपको लगे कि हर चीज समय से उसी तरीके से होगी, बच्चे ऐसे बैठेंगे और तो चीजें सही होंगी और ये ऐसे ही चलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है एवरीथिंग हैज टू फॉल इन प्लेस फॉर थिंग्स फॉर यू टू एक्सपीरियंस पीस, देन यू विल नेवर एवर एक्सपीरियंस पीस। आप कभी भी उस शांति को महसूस कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये हो ही नहीं पाएगा। अगर मुझे लगता है कि सारे के सारे बच्चे उठ के सुबह गुड मॉर्निंग बोले और तब शांति लगेगी आपको, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि वो सारी की सारी चीजों को उठाकर सिंक में रखेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको लगेगा कि वो हमेशा थैंक यू बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि every child has to be perfect in every single thing that they are doing, then you will never experience peace. Then what is it? हम तो क्या करें? तो आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपको समझने की जरूरत है। आप जानते हैं, खास तौर से जब खाना खाने के बाद हमारे घर में ये वाली बात के लिए जंग हो जाती है कि पानीपत की जंग, कि इनकी प्लेटों को उठा के इनकी प्लेटों को बच्चे उठा के सिंक में रखेंगे, और आना ने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर रहा है और वो कोई भी चीज ले जाके सिंक के अंदर फेंक देती है। अब जानते हैं, जिस दिन ये होगा कि वो दोनों बच्चे उठा के सिंक के अंदर अपना सामान रख देंगे, अपनी प्लेट्स, गंदी प्लेट्स को रख देंगे, तो आप जानते हैं कितना बड़ा मिरेकल होगा। या वो धो देंगे, तो अगर वो धो दिया तो फिर तो वो वैसा मिरेकल होगा, उसका लेवल वो वाला मिरेकल होगा जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में लाल नदी को फाड़ दिया गया था। ओल्ड टेस्टामेंट में लाल नदी दो भाग हो गई थी। ये वाले मिरेकल उस लेवल के होंगे कि आपके बच्चे एकदम सही तरीके से खाना खाएं, वहीं बैठ के खाना खाएं, टेबल के नीचे घुस के खाना नहीं खाएं। और हमारे साथ हमारी मेम साहब की बहुत जंग होती है, यार बच्चे खाना ही नहीं खाते। Oh, you need to find your peace in pieces. आपको अपनी शांति को टुकड़ों में ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक बात जकरिया कह रहा है, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता हैं। वो एक बात कह रहे हैं 79 आयत में, हमने कल भी पढ़ा कि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। हमको समझने की जरूरत है, यहां पे लिखा है सलामती की राह पर डालें। एक राह है, इट इज एक्चुअली सलामती की राह, शांति की राह। इट इज द पाथ ऑफ पीस, इट इज नॉट पाथ टू पीस। समझिए, हमको लगता है कि हम कुछ करके वहां तक पहुंच जाएंगे और हम वहां तक जाएंगे, उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे तो सारी शांति होगी। हम लोगों को यही लगता है, हमको लगता है you understand, it is not a win-win situation. It is not a win-win peace. It is not a one-day peace. It is not the Beauty and the Beast peace. It is not the story of Cinderella and और Cinderella के पास क्या था? Cinderella and the Seven Dwarfs. Snow White and the Seven Dwarfs. It is not the story of Snow White and the Seven Dwarfs. ये वो कहानियां नहीं है, ये उनकी शांति नहीं है जो आपको आखिरी में मिलती है। It is not when I get married peace. It is not when I get divorced peace. It is not that my kids will go to university peace. It is not that I will sell off my loan. मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं बहुत सारा अंग्रेजी अल्फाज यूज कर, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शांति इस बात में नहीं है कि हमेशा जीत ही हासिल होगी। शांति इस बात में नहीं है कि एक दिन जीत हासिल होगी। शांति इस बात में नहीं है कि वो की कहानियां सी हैं।
शांति इस बात के अंदर नहीं है कि जब शादी होगी तब शांति मिलेगी, जब डिवोर्स हो जाएगा तो शांति मिलेगी, जब हम लोग सब मिलजुल के खाना खाएंगे तो शांति मिलेगी, जब हम सब लोग साथ में मिलकर इबादत करेंगे तो शांति मिलेगी, जब इबादत में हर कोई दुआ करेगा तो शांति मिलेगी, जब बच्चे हर एक बात में दुआ करेंगे, प्रेज लॉर्ड करेंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे, ओ जीसस टंग्स में बोलना शुरू करेंगे तो शांति मिलेगी। आप क्या किस चीज में शांति ढूंढ रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं? ऐसे तो आप जिंदगी भर आपको लगेगा ओ अभी लोन चुक जाएगा तो शांति मिलेगी, अभी नई गाड़ी खरीद लेंगे तो शांति मिलेगी। आपकी शांति इन सब चीजों में नहीं है। इट इज अ पाथ, नॉट पाथ टू पीस, इट इज अ पाथ ऑफ पीस। वो राह, वो सलामती की राह है, सलामती तक राह नहीं है कि वहां सलामती खड़ी है, वहां शांति खड़ी है और हम चल के जाएंगे, हम ये तय करेंगे तो होगा। ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट अबाउट प्लेस, it is not about problem, it is not about the pace of your life, it is not about people. हमने आपको यह बताया था कि अगर जगह के बारे में होता तो यीशु मसीह चरनी पैदा नहीं होता, अगर लोगों के बारे में होता तो चरवाहों के पास फरिश्ता नहीं आता, और अगर मुश्किलों के बारे में होता तो यीशु मसीह पैम्पर्स में और हगीज में नहीं आता, यीशु मसीह पूरी सामर्थ में आता, यीशु मसीह अपने जलाल में आता। He did not come as a deliverer, he came as a dependent. He came as a dependent, he did not come as a deliverer. हमको लगता है, यहूदियों को लगता था सीधा छुड़ाने वाला आएगा, आसमान से फरिश्तों की नाई उतारा जाएगा। वो बताना चाहता था कि वो कमजोर आया था और कमजोर गया ताकि आप और मैं ताकतवर हो सके। He came in weakness, he died in weakness so that you and me can experience strength. That is what true strength is all about. इसीलिए हम कहते हैं every step I take in you, every move I make in you. God will not take problems away from you, Lord will not deliver you. वो आपको मुश्किलों से बाहर नहीं निकालेगा, वो आपकी मुश्किलों होता जाएगा। He will step in those problems. It is not path to peace, it is path of peace. वो सलामती की राह है, and Jesus is the author and finisher. वो हर चीज का सृष्टि करता है और वही आदि है और वही अंत है। वो जिन चीजों की रचना करता है उनको उनके अंजाम तक भी पहुंचाता है। This is probably the best ever verse that you will hear on a Christmas morning, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। उसने ये वाला काम कर दिया। In your weakness you will find peace, because that is what Joseph and Mary experienced. आप अपनी कमजोरी में शांति को महसूस करेंगे, बिकॉज यही कलाम का नियम है। ये हमें लगता है he was born to be king of peace, not king of ease, not king of comfort, not king of convenience, not king of priorities, not king of preferences, कि हमने सोचा वैसा होगा, ऐसा ही होना चाहिए, अगर इसके अलावा ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होता। कान हम यहीं से पकड़ेंगे, हम नाक यहीं से पकड़ेंगे, नाक ऐसे तो पकड़ ही नहीं सकते। Your insistence for perfection will kill your peace. Don't look for peace at wrong places. Because if you focus too many times on pieces, if you focus too many times, or if you focus on pieces, आप टुकड़ों पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो टुकड़े कम पड़ जाएंगे। Ready to go deep? Yes. तैयार हैं डीप जाने के लिए? Yes. अगर आप टुकड़ों पे ध्यान देंगे तो टुकड़े कम पड़ जाएंगे। Lose your pride. Lose your pride to experience peace. You and me need to lose our pride to experience peace, because presence of Christ enables us to walk in it. Let's go deep. अगर आप टुकड़ों पे ध्यान दोगे तो जब वो दूसरी बार मुआवजा होगा और यीशु मसीह फिर भीड़ को खिलाएगा तो 12 टोकरे की जगह सिर्फ 7 टोकरे उठाएंगे आप, क्योंकि पहली बार 12 टोकरे उठाए गए थे। लेकिन इतना यकीन था उनको पता फिर यीशु मसीह ने करा है, फिर करके दिखाएगा, फिर 12 टोकरे उठाएंगे। नहीं जी नहीं, आप कलाम खोल के देख लीजिए, जब दूसरी बार मुआवजा हुआ तो 7 टोकरे उठाए गए। डू नॉट फोकस too much on your pieces of the puzzle of your life. You will lose peace. You will lose blessings. कम हो जाएगा। Don't focus on pieces. Instead, focus on the King of Peace. आप टुकड़ों पे ध्यान ना लगा के
उस खुदा पे ध्यान लगाइए जो शांति का राजकुमार है। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदा यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार है खुदा, हमने आज इस बात को महसूस करा है और जाना है। हम दुआ कर रहे हैं वो जिंदगियां खुदा यीशु मसीह, वो परिवार जिनकी जिंदगियों में कुछ ऐसे टुकड़े गायब हो गए हैं खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि उन टुकड़ों पे खुदा यीशु मसीह ध्यान ना लगाएं। These are the pieces of the missing puzzle। खुदा यीशु मसीह तू शांति दे सकता है। खुदा यीशु मसीह तू शांति दे सकता है जब हमारे लोन चुकता नहीं हो रहे सामने। तू शांति दे सकता है जब हमारी सैलरी पूरी नहीं आ रही। तू शांति दे सकता है खुदा यीशु मसीह जब हमें ये नहीं पता कि हम आगे के अगले साल में किस हिसाब से चीजों को करेंगे। जब हमें आगे हम तू शांति दे सकता है हर उस मुकाम में, हर उस मंदिर में जो हमारी जिंदगी में खड़ा है। तू शांति दे सकता है। शायद हम एक पॉइंट पे खड़े हैं कि सब चीजों को, सारे रिश्तों को खराब कर देंगे। तू शांति दे सकता है खुदा यीशु मसीह, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है खुदा यीशु मसीह। तू आसानी का, तू कन्वीनियंस का, तू हमारी सहूलियत का राजकुमार नहीं है। तू शांति का राजकुमार है और हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि एक सलामती की राह है, इस पे तू हमें लिए चलता है और उसमें हमारे साथ उतर आता है। हम सारे परिवारों को, हम सारी कलीसियाओं को आज इस बात के लिए बढ़ाना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं। We want to ask them to come out from their seats, raise their hands and say that Antichrist Delhi will walk in it. Amen. Antichrist Dehradun will walk in it. Antichrist Rohini will walk in it. Antichrist Ghaziabad will walk in it. Antichrist और बहुत सारी कलीसियां हैं जो जहां पर हैं, Greater Noida, they will walk in it. Anchor to Christ, maybe Garhwal Pori will walk in it. Anchor to Christ, Meerut will walk in it. Anchor to Christ, Jaipur will walk in it. Anchor to Christ की बहुत सारी और कलीसियां हैं जो तैयार भी नहीं हुई है। We will walk in it because we have the King of Peace walking with us in it. Amen. ये हमारा शांति का राजकुमार हमारे साथ उन चीजों में चलता है। हम शुक्रगुजार हैं, आपके लिए सलाम दुआ लेकर आए हैं और आपको फिर से कहना चाहते हैं वेरी 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 हैप्पी क्रिसमस। बी मेरी, थ्राइव इन दिस सीजन बिकॉज इन दिस सीजन वी विल लिव बाय रेवलेशन एंड नॉट बाय रीजन। अगर आप टुकड़ों पे ध्यान देंगे तो 12 टुकड़ों की जगह सिर्फ 7 टुकड़े उठाएंगे। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।